विंटर्स के स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स हों या मॉनसून की बारिश, स्प्रिंग की सुहानी सुबह हो या ऑटम के ब्यूटीफुल व्यूज़, पहाड़ों में हर डेस्टिनेशन का अपना एक स्पेशल सीज़न होता है जिसमें वो जगह सबसे सुंदर लगती है। पर उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जो हर सीज़न में इतना चेंज हो जाती है कि बिल्कुल अलग दुनिया लगने लगती है। और यहाँ की खूबसूरती मानो कश्मीर से लेकर मनाली तक नेचर ने हर जगह का कुछ हिस्सा यहाँ संजो रखा हो और जैसे वो खुद हमें यहाँ बार बार बुला रहा हो। चोपटा उत्तराखंड की केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक छोटा सा रीजन है जहाँ हम ऑलरेडी 2 बार आ चुके थे, पर तीसरी विजिट में भी कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ पहली बार आ रहे हों। इस बार हमने डिसाइड करा सारी विलेज में स्टे करने का। 2000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे बने इस छोटे से विलेज में बस 100 घर हैं। यहाँ आते ही आप 2 चीज़ें सबसे जल्दी नोटिस करेंगे, एक तो यहाँ की शांति और दूसरे यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। चारों तरफ ग्रीनरी से सजे माउंटेन्स, ईस्ट में चंद्रशिला पीक के पीछे से होता सनराइज, तो वेस्ट में दीवार की तरह खड़े केदारनाथ और चौखंबा रेंज के पहाड़। हर तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे कि होमस्टे से निकलने का मन ही ना करे। So good morning guys and welcome back to our channel and welcome to a very beautiful morning in सारी विलेज। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट 1 साल के बाद माउंटेन्स में आए हैं एंड हमें बहुत टाइम से चुल मच रही थी कि हम कहाँ जाएं, तो हमने सोचा चोपटा का एंड वी आर हियर। तो हम चोपटा में तीसरी बार आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम विंटर्स में आए थे, तो ये पूरी वैली स्नो में कवर्ड थी, चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल मीडोज़ जो थी वो भी स्नो में कवर्ड थी। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। बट हम उस टाइम ट्रैक नहीं कर पाए थे क्योंकि पूरी टुंगनाथ ट्रैक बंद थी, उस पर ब्लैक आइस थी पूरी। तो उसके बाद हम ऑटम सीज़न में आए थे एंड वो ट्रैक हमने पूरी करी, टुंगनाथ ट्रैक चोपटा चंद्रशिला तक, तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है। देन अब हम स्प्रिंग सीज़न में आए हैं, तो यहाँ पर फेमस है थोड़ा फ्लावरिंग वगैरह के लिए और यहाँ पर वैली में ग्रीनरी ज़्यादा है, तो इसकी भी काफ़ी अलग फ़ील है। तो ये थोड़ा चिल व्लॉग होने वाला है। हम 2 ट्रैक करेंगे। सबसे पहले तो सारी विलेज से एक लेक की ट्रैक होती है, देवरिया दाल ट्रैक, तो हम अभी उसके लिए निकलेंगे। तो या लेट्स गो। सो गाइस वी हैव जस्ट बिगन द ट्रैक एंड यहाँ पर 2 जगह एंट्री फ़ीस लगती है। एक तो यहाँ पर विलेज वाले लेते हैं 20 रुपीज़ पर अडल्ट वो लेते हैं एंड आगे शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेंगे तो वो 200 रुपीज़ पर अडल्ट है। एंड अभी इनिशियली तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है बट स्टिल नॉट दैट डिफ़िकल्ट। Wow, just look at the beautiful view, pretty amazing। तो हमने 15 मिनट्स हो गए स्टार्ट करे हुए एंड हमने आधा किलोमीटर कवर कर लिया है ऑलरेडी। अभी तक तो काफ़ी इजी लग रहा है। लेट्स सी। देवरिया ताल ट्रैक हमारी काशी के साथ ट्रैकिंग जर्नी की शुरुआत थी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी परफेक्ट वन। ट्रैक थोड़ी स्टीप थी बट पाथ पूरा लेड आउट था, जगह जगह रेस्टिंग पॉइंट्स थे, क्लियर मौसम और जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड व्यूज़, और सबसे खास बात चलते चलते होने वाली रैंडम कॉन्वर्सेशंस। सो दिस इज़ रोडोडेंड्रॉन ट्री, जिसको बुरांश भी बोलते हैं यहाँ पे। तो अप्रैल के मंथ में
इन पेड़ों में बहुत फ्लावरिंग होती है और ये ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल होती है क्योंकि पूरी ट्रैक बुरांश के रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों से लाइंड है। बट इस बार क्योंकि दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल कम हुई थी तो इस वजह से फ्लावरिंग बहुत कम है इस बार, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बट ये भी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। एंड रोडोडेंड्रॉन की एक ख़ास बात ये है कि ये मोस्टली हिमालयाज़ में पाए जाते हैं एंड यहाँ पे ये जो है हिमाचल, इवन नागालैंड और कई और स्टेट्स का नेशनल फ्लावर है। एंड इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें वाशिंगटन एंड आई थिंक नॉर्थ वर्जीनिया उनका भी स्टेट फ्लावर है ये। तो इतनी दूर तक लाइक इसकी सिंबलिज़म है। एंड इस ट्री के ऑलमोस्ट 1000 स्पीशीज़ हैं जो कि मोस्टली हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। ट्रैक का लास्ट पार्ट एक मूवी क्लाइमेक्स की तरह ड्रामेटिक था। लेक के पास आते ही पूरा एरिया अचानक डेंस फॉरेस्ट में कवर हो गया एंड व्हेन वी सॉ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द लेक फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज इट वाज सिंपली मैजिकल। ओह वाओ, देख So guys, we have finally reached Devriya Tal and this lake is really beautiful। मज़ा आ गया, बहुत मेहनत लगी पहुंचने में, बट जैसे ही पहुंचे लेक की व्यू देखा इट वाज सिंपली मैजिकल, बहुत ही अमेजिंग था। अभी थोड़ा क्लाउडी भी हो रखा है एंड एक साइड से सूरज की रोशनी आ रही है एंड जो लेक का जो ग्रीन कलर है वो उभर के आ रहा है और बैकड्रॉप में जो क्लाउड्स हैं और माउंटेन्स हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ से एक्चुअली में चौखंबा एंड वो दूसरी पीक्स दिखती हैं, बट अभी आई थिंक क्लाउडी हो गया तो इस वजह से दिख नहीं रही हैं। अगर वो दिखता तो बहुत ही अमेजिंग हो जाता, बट इट वाज रियली वर्थ इट। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो यहाँ पर है कि यहाँ पर चारों तरफ है ना रोडोडेंड्रॉन के पेड़ लगे हुए हैं, तो थोड़े थोड़े फ्लावर जो गिर रहे हैं तो लेक के पूरी शोर पे रेड कलर के फ्लावर हो रहे हैं। तो वो तो ऐसे मतलब जैसे लेक को गार्डलैंड सी पहना रखी है वैसा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, अगर आप ये लेक आ रहे हैं तो इस लेक का एक राउंड ज़रूर लगाइएगा। पूरी ट्रेल बनी हुई है एंड आपको जैसे जैसे चलेंगे डिफरेंट शेड्स दिखेंगी लेक की। कभी ग्रीन कलर होगा पूरा, कभी स्काई से ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एंड मतलब ऐसा लगेगा हर एक टर्न पे अलग ही लेक देख रहे हैं। प्रीटी अमेजिंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन सारी। हम काफ़ी लकी थे इस बार क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन वैसे ख़राब था, कल की ऑरेंज अलर्ट भी थी, बट फिर भी हमें 2 वेरी गुड वेदर विंडोज़ मिल गई। तो सारी में हम एक बहुत ही अच्छे होम स्टे रागी होम स्टे में रुके हुए हैं। तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और जो है वो तो काफ़ी अच्छी है ही, बट सबसे अमेजिंग है कि यहाँ से जो वैली का व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस है। तो आज हम चोपटा के लिए निकल रहे हैं, चोपटा टुंगनाथ ट्रैक के लिए। सो लेट्स गो। टुंगनाथ ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट सारी से लगभग 1 घंटा दूर है और ये पूरा सफ़र अपने आप में बेहद खूबसूरत तो है ही, बट इसे स्पेशल बनाता है डिफरेंट सीजन्स में इसका ट्रांसफॉर्मेशन। जो रास्ते हमें विंटर्स में स्नो कवर्ड दिखे थे वो अब ग्रीनरी और फ्लावर से सजे हुए थे।
लगता है हमारी लास्ट विजिट के बाद से चोपटा कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। यहाँ पर इतने लोग आ रखे हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद जाके पार्किंग मिली है एंड वहाँ से फिर पैदल आना पड़ रहा है। बट आई थिंक यहाँ पर अभी फ्लावरिंग सीज़न है, उस वजह से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं रोड साइड पे भी, एंड आई थिंक अभी तो ट्रैक पे और ज़्यादा मिलेंगे। फ्लावर्स की बात कुछ यूँ है कि उनको जितना भी देख लो मन नहीं भरता। लास्ट दिन पूरे ट्रैक पे देखने के बाद भी मन कर रहा था बार बार उन फूलों से सजे ट्रीज को देखते रहें, निहारते रहें, और यह तो तब जब उस साल फ्लावरिंग कम हुई थी। हम ट्रैक चले तो बड़ा जोश में थे, पर लास्ट दिन की थकान जल्दी ही जवाब देने लगी। मंदिर के कपाट बंद थे और हम ट्रैक ऑलरेडी कर चुके थे, तो मोटिवेशन भी कम था। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद वी स्टॉप्ड एट अ ब्यूटीफुल स्पॉट just to relax and enjoy the views. So guys, हम एक यहाँ पर रास्ते में भुजगली बुग्याल करके एक मीडो आती है बहुत ब्यूटीफुल, तो वहाँ तक पहुँचे एंड आई थिंक यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि काशी की बहुत एनर्जी डाउन हो गई है, तो हमने डिसाइड करा है यहीं रुकने का। एंड ये स्पॉट बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ से चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेंस के व्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर एक शेपर्ड्स का छोटा सा सेटलमेंट है, तो कुछ कुछ कच्ची हट्स हैं, शीप्स के बाड़े हैं, एंड उनके लिए एक छोटा सा मंदिर भी है। अब इतनी दूर आके हम शिवजी के दर्शन करे बिना कैसे चले जाते। सारी से वापस आते टाइम रास्ते में आता है ऊखी मठ, जहाँ पर है ओमकारेश्वर जी का मंदिर। तो कल एक्चुअली हम चोपटा में तुंगनाथ टेम्पल तक नहीं जा पाए थे एंड उनके वैसे भी कपाट बंद थे, तो हम यहाँ पर आए हैं शिव जी के दर्शन करने। तो इस टेम्पल में क्या होता है, जब केदारनाथ जी बंद होते हैं सर्दियों में, तो केदारनाथ जी जो हैं वो यहाँ पर वास करते हैं, और यहाँ पर 2 और भगवान रहते हैं, एक ओमकारेश्वर जी और एक मदमहेश्वर जी। एंड ये टेंपल की लोकेशन बहुत ही मस्त है, क्योंकि यहाँ से पीछे तक पूरी केदारनाथ पीक और बहुत सारे बड़े बड़े स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं। दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग। तो अगर आप सारी विलेज आ रहे हैं या फिर चोपटा आ रहे हैं, तो ये ऊखी मठ में लाइक करता है, वहाँ से बस आधा घंटा दूर है। इट शुड बी ऑन योर लिस्ट। हमारा चोपटा का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो माई फर्स्ट बुक व्हेन माउंटेन्स अलाइन इज़ फाइनली आउट। इफ़ यू लव रीडिंग बुक्स, प्लीज़ डू चेक इट आउट।